अगर तुम्हारा रिलीजन भी ये सिखाता है कि सामने वाले को माफ कर देना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो नीचा का ये पर्सपेक्टिव तुम्हारी सोच को बदल के रख देगा। मान लो अगर तुम्हें कोई धोखा देता है या तुम्हारे साथ गलत करता है और सब तुम्हें यही सलाह देते हैं कि उस इंसान को माफ करके मूव ऑन कर लो, और तुम ऐसा ही करते हो। बट व्हाट इफ फॉरगिवनेस का मतलब ताकत नहीं, ताकत इस बात में है कि तुम सामने वाले को कभी माफ ना करो और उन्हें एहसास कराने में कि उन्होंने क्या गलती की है। एवरी रिलीजन टीच दैट फॉरगिवनेस इज द गुड एंड नोबल क्वालिटी। हिंदुइज्म कहता है कि माफ कर दो, कर्मा सब देख लेगा। बट फिलोसफर फ्रेडरिक नीचा ने इसे स्लेव मोरालिटी का नाम दिया है। उन्होंने अपनी बुक बियॉन्ड गुड एंड इविल में कहा कि दे नेवर फॉरगिव अस इफ वी एम्बैरस देम, जिसका मतलब है फॉरगिवनेस इज नॉट ए पीस, ये एक टाइप ऑफ कंट्रोल है। कमजोर लोगों ने फॉरगिवनेस जैसी चीज बनाई क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो बदला ले सकें, तो दे कन्वर्ट देयर हेल्पलेसनेस इज काइंड ऑफ ए पीस। फॉरगिवनेस का मतलब बन गया कि आई एम टू गुड टू फाइट बैक। पर नीचा ये सवाल करते हैं कि ये ताकत है कि रेशनलाइज वीकनेस है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो इससे कुछ सही नहीं होता, बल्कि उस इंसान को और फ्रीडम मिल जाती है और लोगों को हर्ट करने की। इंसान को बुरा लगना बंद हो जाता है, उसे गिल्टी फील होना बंद हो जाता है। तो फायदा किसका हुआ, उनका या तुम्हारा? जस्टिस की तरफ देखें तो अगर कोई किसी के साथ गलत करेगा तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। जो जस्टिस है वो फ्यूचर विक्टिम्स को बचाता है और जो फॉरगिवनेस है वो पास्ट व्यूवर्स को बचाता है। नीचा वुड से मर्सी विदाउट जस्टिस इज जस्ट कावर्डाइज। मे बी ही राइट, क्योंकि तुम माफ इसलिए कर देते हो क्योंकि तुम्हें कन्फ्रंट करने में मुश्किल आती है। बिकॉज रिवेंज इज मैसी, जस्टिस टेक्स एफर्ट। तो सवाल ये है कि अगर कोई तुम्हारे लाइफ के किसी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और तुम उसे माफ कर देते हो, तो तुम सही हो कि तुम बस जस्टिस की डिमांड करने से डरते हो।